अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और एससीसीपी की कंपनी एक्ट 2017 पे हम वीडियोस बना रहे हैं। हाउ टू इनकॉर्पोरेट योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल आप पाकिस्तान में कैसे ओपन करते हैं। उसके अलावा और भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन जो मैं भी काफ़ी यूज़ करता रहता हूँ वो ये कि जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करें और सिर्फ सेक्शन 42 की बात नहीं हो रही, यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बल्कि शेयर कैपिटल कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसकी जो फ़ी है अपना शेयर कैपिटल की, वो कैसे आप मालूम करते हैं। तो अगर आप scp.gov.pk पे आ जाए और कंपनी फॉर्मेशन में आए तो यहाँ बहुत अच्छे डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन फ़ी कैलकुलेटर पर आएँ, फ़ी कैलकुलेटर की हेडिंग के नीचे, तो यहाँ पर आपको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं वो कैपिटल जो टोटल आप चाहते हैं उससे कंपनी स्टार्ट करें, या आगे जाके आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो स्पीड लिमिट होता है, यानी उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल इक्विटी आप ले नहीं सकते। तो सपोज करें आप एक प्राइवेट कंपनी ओपन करें और 50 लाख यानी 5 मिलियन जो है आप चाहते हैं कि इसका ऑथराइज्ड कैपिटल हो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 50 लाख यानी 5 मिलियन हो गया। और इस पर जब आप 5 मिलियन के साथ रजिस्टर करेंगे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या इवन पब्लिक लिमिटेड, तो कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अगर आप ऑफलाइन, जो लोग कम करते हैं फ़ी, ऑफलाइन अगर आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो 39,300, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो फिर 5 मिलियन यानी 50 लैक्स के ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ आपको 36,500 देना पड़ेगा, यानी 3,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन बेसिकली ऑनलाइन में ये फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से डिजिटली करते हैं और फ्यूचर में सारी चीज़ें ही आपने डिजिटली करनी है। चलिए, ये तो एक सिनेरियो हो गया जहां आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए कितनी फ़ीस करनी है। इसको आप 5,000 पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि याद रखें कि ऑथराइज्ड कैपिटल 5,000 भी पॉसिबल है, ठीक है। 2,200 जो है ना फीस होगी। अब इस तरह है कि आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था पेड अप कैपिटल, और अब आप जो है, चूँकि आप चाहते थे कि कंपनी बन जाए, तो 1 लाख पेड अप ऑथराइज्ड कैपिटल रखा, उसमें आपने 1 लाख या 10,000 पेड अप कैपिटल रखा। अब आप चाहते हो कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो, आप फिक्स्ड एसेट्स भी लेना चाह रहे हो, वर्किंग कैपिटल के लिए भी स्टॉक वगैरह, तो अब आप अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना चाह रहे हो, जिसका तरीका डेफिनेटली है। लेकिन यहाँ जब आप आएंगे इसी में कंपनी इनकॉर्पोरेशन फ़ी कैलकुलेटर में, इसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यानी कि आप अगर चेंज करना चाहें कि पहले 1 लाख रुपए मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल था और अब वो मैं बढ़ा के, तो कहते हैं इन्हांस्ड इंक्रीज्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा, तो हम कहते हैं कि 75 लैक्स हो जाएगा। और इनिशियली आपने कितने से शुरू किया था? 1 लाख से, 1 2 3 4 5, 1 लाख से शुरू। तो 1 लाख की फ़ी इसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि इनिशली, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि इनिशली और ऑफलाइन और ऑनलाइन का ऑप्शन है, दोनों को कैलकुलेट कर लेते। इनिशली भी आप पे करते, तो 1 लाख पर अगर आपने से जो है 1100 रुपये पे किया था, तो अब जो है 75 लैक्स पे 53,000 बन रहा है, उसमें से वो 1100 माइनस हो गया, तो 51,800 आपने देना। तो इस तरीके से SCCP वालों ने बहुत अच्छी एक वेबसाइट बनाई हुई है, जिस पे अगर आपने ई सर्विसेज यूज़ करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट दी हुई है कंपनी एक्ट 2070 पाकिस्तान, उसमें हमारी सारी प्रीवियस वीडियोज़ जो हमने कंपनी लॉ या SCCP के हवाले से बनाई है, उस प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं। लेकिन कहने का मतलब है, अब हम फोकस कर रहे हैं कि कंपनी लॉ को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिकली आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होनी चाहिए। तो ये अब आप उस प्ले लिस्ट में आपको सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी एक्ट और SCCP की वेबसाइट के हवाले से वीडियोस मिलेंगी। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे कंपनीज एक्ट 2017 की वीडियोस। अपने क्वेश्चंस नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और जैसे जैसे आप पूछेंगे कि जी हम कंपनी नेम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है, या पब्लिक कंपनी बना रहे हैं उसके अंदर ये इश्यूज़ हैं, तो उनको फिर हम
रिजॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और एक फार्मूला भी आगे जाके आपको बताएंगे। अगर आपने पूरा कंपनी लॉ देखना है तो द हार्ट ऑफ कंपनी लॉ क्या है, यानी कि पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 में कंपनीज को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो एक एक सेक्शन और एक एक प्रोसीजर जो है आपको क्लियर हो जाएगा और आप ख़ुद से बता भी सकेंगे आगे चल के एज एन एक्सपर्ट कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फॉर्म ए सबमिट करना है एनुअल रिटर्न के लिए, कहाँ फॉर्म डी सबमिट करना है एनुअल रिटर्न के लिए, वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल और जवाब। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।